हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो हाइड्रोस्टैटिक्स यानी द्रव स्थितिकी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं ज़्यादातर। जैसे कि इसमें 10-11 डेफिनेशंस हैं, तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हाइड्रोलिक्स के डेफिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन हम आगे नेक्स्ट पार्ट में उसको जो आगे प्रेशर है, टोटल प्रेशर वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को प्रभावित करने वाला। जैसे टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित होता है, जैसे तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ता है और तापमान घटने से गैसों का आयतन घटता है। इस प्रकार ये टेम्परेचर की बात हुई। प्रेशर में अपोजिट होता है उसका, टेम्परेचर का। किसी गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन घटता है तथा दाब घटाने से उसका आयतन बढ़ता है। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं घनत्व किसी पदार्थ का वह गुण जिसके इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वह उसका डेंसिटी कहलाता है। यानी ये फार्मूला दे रखा है, रो इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका अगर यूनिट की बात की जाए, मास यानी द्रव्यमान होता है, उसको किलोग्राम में वेट करते हैं। वॉल्यूम आयतन M4 यानी मीटर क्यूब में लेते हैं। अगर ये एम केस में है, लेकिन ऐसा ही पद्धति की बात की जाए तो उसमें न्यूटन से सेकेंड बटा मीटर 4 होगा। स्पेसिफिक वेट की बात की जाए तो यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार उसका स्पेसिफिक वेट कहलाता है। यानी जो इकाई आयतन का कर दिया जाए तो जो भार है, टोटल भार, वही उसका विशिष्ट भार कहलाता है। अब इसी प्रकार है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी द्रव्यमान, किसी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान यानी उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। स्मॉल v इक्वल कैपिटल V अपॉन m। अगर यूनिट की बात की जाए तो स्मॉल v से शो करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को, और कैपिटल V से टोटल वॉल्यूम, और यूनिट की बात की जाए मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। इसी स्पेसिफिक डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है? तो ये किसी पदार्थ का घनत्व तथा किसी पदार्थ का मानक घनत्व का अनुपात स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है। अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला कहता है द्रव का यानी आपेक्षिक घनत्व इक्वल द्रव बटा शुद्ध जल। ठीक, यानी शुद्ध जल स्मॉल w, और शुद्ध जल को कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करने वाले कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जो तरल पर वह बल लगाने से उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है ना, वही उसका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, यानी संपीड़ितता कहलाती है। जो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, जैसे रबड़ है, उसको दबाओगे वापस तो वो दब जाएगी, लेकिन कुछ समय अपने स्टेज में आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा अलग है उदाहरण। प्रेशर एंड वेपर, ये जो मैंने उदाहरण बताया, ये उदाहरण उसका है, प्रत्यास्थता वाला है। लेकिन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, प्रत्येक तरल को रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता होती है। यानी जो रखते हो, जो दाब होता है, जो तरल होता है, वो पात्र की दीवार पर दाब डालता है। ठीक, और जो दाब है, दाब पात्र की दीवार को लंबवत कार्य करता है। जो दबाव डालेगा ना जो तरल, वो लंबवत, पात्र अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा। दाब कहें तो इकाई क्षेत्रफल पर पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब का बल दाब तीव्रता कहलाता है। यानी P स्मॉल p इक्वल कैपिटल P डिवाइड बाई एरिया। यानी इसका अगर यूनिट बात की जाए तो प्रेशर का न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। और अगर प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात की जाए, जो द्रव की जो यही वाष्प द्रव तल पर दबाव डालती है ना, जो वाष्प निकलती वही द्रव तल दबाव डालती, वही वेपर प्रेशर कहलाता है।
अब विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो विस्कोसिटी जब तरल पदार्थ का वह गुण जिसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करती है, विस्कोसिटी कहते हैं, यानी शयानता। यानी इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे तरल के अंदर जो उपस्थित अणु होते हैं उनमें आपसी घर्षण के कारण उसके बहने की प्रवृत्ति को रोकने का जो गुण होता है, यानी को शयानता कहते हैं। जो गुण होता है उसको ही शयानता कहते हैं। ससंजक बल तथा असंजक बल। ससंजक बल और असंजक बल किसी तरल पदार्थ का वह गुण जिसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ससंजन बल कहते हैं। और असंजन बल यानी जो किसी तरल पदार्थ है गुण जिसके जो अणु होते हैं वो आकर्षित नहीं करते, तरल पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते अणु, इसलिए उसे असंजन बल कहते हैं। सरफेस टेंशन। तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आपस में न घुलने वाले द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, यानी उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। कैपिलरी यानी ओवर कैपिलरिटी, कम व्यास की नली को किसी द्रव में डुबाया जाए तो ऊपर या नीचे जो द्रव होता है वो ऊपर नीचे चढ़ने लगेगा, इसे कैपिलरी कहते हैं, यानी किसकात्व भी कहते हैं हिंदी में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो हाइड्रोस्टैटिक्स यानी द्रव स्थितिकी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं ज़्यादातर, जैसे कि इसमें 10-11 डेफिनेशंस हैं। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हाइड्रोलिक्स के डेफिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हम आगे नेक्स्ट पार्ट में उसको जो आगे प्रेशर है, टोटल प्रेशर वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को प्रभावित करने वाला। जैसे टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित होता है, जैसे तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ता है और तापमान घटने से गैसों का आयतन घटता है। इस प्रकार ये टेम्परेचर की बात हुई। प्रेशर में अपोजिट होता है उसका, टेम्परेचर का। किसी गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन घटता है तथा दाब घटाने से उसका आयतन बढ़ता है। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं घनत्व किसी पदार्थ का वह गुण जिसके इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वह उसका डेंसिटी कहलाता है। यानी ये फार्मूला दे रखा है, रो इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका अगर यूनिट की बात की जाए, मास यानी द्रव्यमान होता है, उसको किलोग्राम में वेट करते हैं। वॉल्यूम आयतन M4 यानी मीटर क्यूब में लेते हैं। अगर ये एम केस में है, लेकिन ऐसा ही पद्धति की बात की जाए तो उसमें न्यूटन से सेकेंड बटा मीटर 4 होगा। स्पेसिफिक वेट की बात की जाए तो यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार उसका स्पेसिफिक वेट कहलाता है। यानी जो इकाई आयतन का कर दिया जाए तो जो भार है, टोटल भार, वही उसका विशिष्ट भार कहलाता है। अब इसी प्रकार है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी द्रव्यमान, किसी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान यानी उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। स्मॉल v इक्वल कैपिटल V अपॉन m। अगर यूनिट की बात की जाए तो स्मॉल v से शो करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को, और कैपिटल V से टोटल वॉल्यूम, और यूनिट की बात की जाए मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। इसी स्पेसिफिक डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है, तो ये किसी पदार्थ का घनत्व तथा किसी पदार्थ का मानक घनत्व का अनुपात स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है। अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कहता है द्रव का यानी आपेक्षिक घनत्व इक्वल द्रव बटा शुद्ध जल। ठीक, यानी शुद्ध जल स्मॉल w और शुद्ध जल को कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करने वाले कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जो तरल पर वह बल लगाने से उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है ना,
वही उसका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, यानी संपीड़ितता कहलाती है, जो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे कि रबड़ है, उसको दबाओगे वापस तो वो दब जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद अपने स्टेज में आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा अलग है उदाहरण। प्रेशर एंड वेपर, ये जो मैंने उदाहरण बताया, ये उदाहरण उसका है, प्रत्यास्थता वाला है। लेकिन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, प्रत्येक तरल को रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता होती है, यानी जो रखते हैं, वो जो दाब होता है, जो तरल होता है, वो पात्र की दीवार पर दाब डालता है, ठीक। और जो दाब जो है, दाब पात्र की दीवार को लंबवत कार्य करता है। जो दबाव डालेगा ना जो तरल, वो लंबवत, पात्र अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा दाब। और कहें तो इकाई क्षेत्रफल पर पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब का बल दाब तीव्रता कहलाता है, यानी पी स्मॉल पी इक्वल कैपिटल पी डिवाइड बाई एरिया। यानी इसका अगर यूनिट बात की जाए तो प्रेशर का न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। और अगर प्रेशर वेपर प्रेशर की बात की जाए, जो द्रव की जो यही वाष्प द्रव तल पर दबाव डालती है ना, जो वाष्प निकलती वही द्रव तल पर दबाव डालती वही वेपर प्रेशर कहलाता है। अब विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो विस्कोसिटी जब तरल पदार्थ का वह गुण जिसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करती है, विस्कोसिटी कहते हैं, यानी शयानता। यानी इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे तरल के अंदर जो उपस्थित अणु होते हैं उनमें आपसी घर्षण के कारण उसके बहने की प्रवृत्ति को रोकने का जो गुण होता है, यानी को शयानता कहते हैं। जो गुण होता है उसको ही शयानता कहते हैं। ससंजक बल तथा असंजक बल। ससंजक बल असंजक बल किसी तरल पदार्थ का वह गुण जिसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ससंजन बल कहते हैं। और असंजन बल यानी जो किसी तरल पदार्थ है जिसके जो अणु होते हैं वो आकर्षित नहीं करते तरल पदार्थ।